दोस्तों वो लोग जिन्हें स्लिप डिस्क होती है या इसकी वजह से उन्हें दर्द होता है, उनके लिए एक परेशान-कुन बात ये होती है कि क्या उनकी स्लिप डिस्क कभी ख़त्म होगी और क्या ये सर्जरी के बगैर ख़त्म हो जाएगी? तो आज इस वीडियो में हम इस बात को डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो बगैर देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं फिजियोथेरेपिस्ट शाहरुख और आप देख रहे हैं फिजियो एडवाइजर। दोस्तों बहुत से केसेस में स्लिप डिस्क बगैर सर्जरी के ठीक हो जाती है और बाज़ औक़ात तो ये भी देखा जाता है कि मरीज़ के एमआरआई पे स्लिप डिस्क नज़र आने के बावजूद उसे उससे रिलेटेड किसी किस्म का दर्द या कोई अलामत नहीं आ रही होती। जी हाँ, ये एक ऐसी बात है जो अमूमन सुनने को नहीं मिलती, लेकिन दर हकीकत ये एक फैक्ट है। बहुत सी तहकीकात से यह साबित हुआ है कि बहुत से केसेस में एमआरआई पे स्लिप डिस्क नज़र आने के बावजूद पेशेंट को उससे रिलेटेड किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। लेकिन फिर भी अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें स्लिप डिस्क डायग्नोस्ड है और उसकी वजह से दर्द भी है, तो फिर हम ये देखते हैं कि बॉडी उसको किस तरह से टैकल करती है। फ्रेंड्स, डिस्क का मोस्टली जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट राउंडेड होता है और ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। अंदरूनी हिस्सा सॉफ्ट जेल लाइक होता है और बैरूनी हिस्सा हार्ड होता है, टफ होता है। तो जब कभी भी बैरूनी हिस्से में टीयर आता है तो ये जो अंदरूनी हिस्सा होता है जेल लाइक मटेरियल, ये वहाँ से बाहर आ जाता है और जब ये बाहर आता है तो वहाँ पर मौजूद टिश्यूज़ को ये इन्फ्लेमेशन करने लगता है, उनकी सोजिश करने लगता है और रीढ़ की हड्डी में मौजूद जो नसें हैं, जो स्पाइनल नर्व्स हैं, उन पे ये दबाव डालता है, जिसके रिजल्ट में एक मरीज़ को दर्द होने लगता है, टाँगों में वीकनेस होने लगती है और नमनेस होने लगती है। सो ह्यूमन बॉडी इस बढ़ी हुई डिस्क को एक फॉरेन ऑब्जेक्ट कंसिडर करती है और इसको रिमूव करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स का सहारा लेती है, जिन्हें मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस कहा जाता है। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स बड़ी हुई डिस्क को पैकमैन की तरह रिमूव करते हैं। और यहाँ एक और बात का इजाफा करना चाहूँगा कि वो स्लिप डिस्क जो लार्ज स्केल पे होती हैं, उनमें मोस्टली वाटर कंटेंट होता है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ये वाटर कंटेंट वहाँ से कम होने लगता है और जो बड़ी हुई डिस्क है वो वापस श्रिंक होती है। इसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी आउटर पार्ट में, जो डिस्क का आउटर पार्ट होता है जिसमें टीयर आया होता है और जहाँ से ये जेल लाइक मटेरियल बाहर आया होता है, उस टीयर को भी हील करती है। लेकिन जहाँ पे ये टीयर हील होता है वहाँ पे स्कारिंग होती है और वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि वहाँ से ये री-रप्चर हो सकता है। सो गाइज़, अगर आप पेशेंस इनफ हैं, यानी कि आप इस दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप अपनी बॉडी को टाइम दें और देखें कि किस तरह बॉडी जो है इसको नेचुरली टैकल करती है और इसको वहाँ से रिमूव करती है। लेकिन अगर आपको बहुत सीरियस सिम्पटम्स हैं, लाइक अगर आपका बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल नहीं है, आपकी दोनों टाँगों में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, आपको पेन बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फ़ौरन अपने कंसल्टेंट से राब्ता करें और उससे मिलकर इसको करेक्ट करवाएँ। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इस चीज़ को डिस्कस किया कि बहुत से केसेज़ में ऐसा भी होता है कि एमआरआई पे स्लिप डिस्क तो नज़र आती है, लेकिन उसके रिलेटेड कोई सिम्पटम्स नहीं आ रहे होते। इसलिए एक्यूट डिस्क बल्ज के जो केसेज़ होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 6 से 8 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं अगेन आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा वर्स हैं, आपको बहुत सीरियस किस्म की नर्व इंजरीज़ हो रही हैं, आपका बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल जा रहा है, आपको पेन बहुत ज़्यादा है, आपकी टाँगों में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इस प्रोसेस को पूरा होने का इंतज़ार ना करें और फ़ौरन अपने कंसल्टेंट से राब्ता करें। बिकॉज़ ये प्रोसेस उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जिनको एक्यूट डिस्क बल्ज होती है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं तो आप इस प्रोसेस को पूरा होने का वेट ना करें। ऑल्दो ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है और बॉडी इस तरह से डिस्क बल्ज को जो है, बड़ी हुई डिस्क को जो है वो रिमूव करती है। लेकिन ये एक्यूट डिस्क बल्जेस में ज़्यादा एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है और इस तरह के सीरियस सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आप इसका वेट बिल्कुल ना करें। सो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया कि बॉडी नेचुरली किस तरह से बड़ी हुई डिस्क को, स्लिप डिस्क को रिमूव करती है, टैकल करती है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपका जो क्वेश्चन है उसको आंसर किया और इसने आपको हेल्प किया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक और शेयर करें और अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।